अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम जो है 3 नवंबर जो है वो चल रहा है। मंडे की शाम के 7 बजने वाले हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और दोस्तों, अगर क्रिप्टो के कुछ हालात वाक़यात की बात करें तो मार्केट के अंदर जो है वो कुछ पैनिक फैला हुआ है। बड़े बड़े क्रिप्टो यूट्यूबर्स जो हैं वो भी काफ़ी पैनिक कर चुके हुए हैं कि मार्केट जो है वो बुल रन इज़ ओवर, बुल रन इज़ ओवर। तो क्या वाकई बुल रन ओवर हो चुका हुआ है? तो हमें कुछ सिनेरियोज़ को देखना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो अगर वो चीज़ें जो हैं वो एज़ इट इज़ प्ले आउट होती हैं तो हमारे पास फिर भी होप है कि हम जो है वो हायर प्राइजेस देखने वाले हैं। लेकिन अगर वो होप ख़त्म हो जाती है तो फिर उसके बाद हमें कुछ अगले 1-2 महीने, 2-3 महीने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेरिश हो सकते हैं। सबसे पहले आज की बात करूं तो मार्केट कैप की बात करता हूं। 3.6 ट्रिलियन पे इस टाइम क्रिप्टो मार्केट कैप बैठा हुआ है। इसमें 2.75% का डिसेंट एक कमी वाक़ई हो चुकी हुई है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूं तो 36 के ऊपर हम दोबारा जा चुके हैं। न्यूट्रल से निकल के दोबारा फियर वाले जोन में मार्केट दाखिल हो चुकी हुई है। तो फियर से एक्सट्रीम फियर में हम जब भी जाते हैं तो वो एक अच्छा बाइंग मोमेंटम और एक अच्छा बाइंग जो है जोन होता है, और उसके अंदर हम क्रिप्टो को अच्छा खासा बाय भी करते हैं। और ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की बात करें 26 में हम बैठे हुए हैं इस टाइम। जो है वो बिटकॉइन इंडेक्स जो है वो बिटकॉइन सीज़न चल रहा है। ऑलमोस्ट ऑल्ट कॉइन से पैसा जो है वो सक आउट होके बिटकॉइन के अंदर जो है वो उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। एवरेज क्रिप्टो RSI की बात करूँ तो ओवरसोल्ड हो चुकी हुई है इस टाइम। मतलब हम 37.79 पे पास बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को पता है जब भी एवरेज क्रिप्टो RSI जो है वो ओवरसोल्ड होती है तो एक हमारे लिए अच्छी किस्म की बाइंग अपॉर्चुनिटी भी पैदा होती है। सबसे पहले BTC की बात करते हैं। इस टाइम 1,07,000 से 1,08,000 के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और वीकली क्लोज के बाद आप देखें ऑलमोस्ट 6% से ज़्यादा की कमी वाक़ई हो चुकी है। 24 आवर परफॉर्मेंस पर ऑलमोस्ट 2.5% के साथ क्रैश कर चुकी हुई है। इथेरियम 3,700 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट 4% की 24 आवर परफॉर्मेंस जो है वो उसकी कमी हुई है। जबकि वीकली में बहुत ज़्यादा गिरावट का शिकार हुआ है इथेरियम, और ऑलमोस्ट 11% की कमी के साथ बैठा हुआ है। XRP $2.4 पर ट्रेड कर रहा है। और आप लोग ये देखिए कि इसकी भी वीकली परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 8% का क्रैश आया, और जबकि 24 आवर परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 4.5% का क्रैश आ चुका हुआ है। BNB भी अब मुझे लग रहा है $1,000 की जो उसने जो बनाई हुई थी अच्छी खासी रैली ली है $1,000 से अब ये नीचे जल्द से जल्द हम शायद इसको देख सकते हैं करीब सून। और ये भी 12% के वीकली क्रैश के साथ बैठा हुआ है। 24 आवर परफॉर्मेंस में 6% के साथ डाउन हो चुका है। सोलाना देखें 12% का ऑलमोस्ट इसमें भी वीकली क्रैश है, और 24 आवर परफॉर्मेंस में 5% का इसमें भी क्रैश है। $175 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग ग्रेट फॉर क्रिप्टो एंड ऑल्ट कॉइन्स। और अगर कुछ मतलब मैं आप लोगों के साथ कुछ कॉइन्स की अगर बात करता हूँ जिनका आज मैं आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, तो वो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ आप लोगों के साथ कॉइन नंबर 37 पे जो रैंक कर रहा है इस टाइम ऑल्ट कॉइन, वो है नियर प्रोटोकॉल, जो इस टाइम $2 के पास में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर वीकली परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 14% का क्रैश वाक़ई हो चुका है। और 24 आवर परफॉर्मेंस भी इसकी ऑलमोस्ट 6.5% के साथ क्रैश कर चुकी हुई है। इस टाइम $2 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके हम कुछ की जोन डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। और कॉइन नंबर जो 45 पे रैंक कर रहा है टॉप 100 में, वो है ओंडो कॉइन। और ये देखें 14% के साथ ये भी वीकली क्रैश ले चुका हुआ है। जबकि 24 आवर परफॉर्मेंस की इसकी बात की जाए तो ऑलमोस्ट 8% का क्रैश ले चुका हुआ है। $0.64 पे हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके कुछ एरियाज डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले BTC की हालात वाक़यात की दोस्तों आप लोगों के साथ बात करता हूँ। और ये मैं आप लोगों को सबसे पहले तो मंथली कैंडल आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमने जो अक्टूबर की कैंडल की है ना वो एक बेरिश कैंडल क्लोज़ की है। रेड के अंदर कैंडल क्लोज हुई है जो कि अच्छी सिचुएशन नहीं जा रही है। और हमने जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, एक तो 126 है ना, इससे पहले जो आप लोग ये देखिए कि इससे पहले जो BTC ने 1,10,000 का जो था वो एक प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो बनाया था, जो काफ़ी अर्से तक सस्टेन किया था, हमने उससे नीचे एक वीकली मतलब आप कह लें मंथली क्लोज कर दी है। और उसके बाद जैसे ही 1,09,10 से मंथली क्लोज नीचे हुई है उसके बाद हम दोबारा नीचे की तरफ बेरिश हो चुके हैं। मनी फ्लो निकल रहा है मार्केट से, रेड डॉट्स प्रिंट हो चुके हुए हैं। तो सारी चीज़ें पॉइंट आउट कर रही हैं कि हम हो सकता है मंथली की अगर इस सिचुएशन को देखें, इस तरह मनी फ्लो निकल रहा है, रेड डॉट बने हुए हैं, तो एक बड़ा क्रैश मजीद इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं BTC को लेके। और आप लोगों को 2 वीक का चार्ट भी दिखा दूँ तो पिछला जो था वो स्लाइडली रेड के अंदर क्लोज हुआ था। लेकिन 2 वीक की अगर आप मार्केट साइफर इंडिकेटर की बात करें, मनी फ्लो एग्रेसिवली नीचे की तरफ आ गया, रेड डॉट बना हुआ है। और
मोमेंटम में नीचे की तरफ जा रहा है, तो सारी चीज़ें पॉइंट आउट करिए कि हम अच्छा खासा जो है नीचे की तरफ जो है वो डंप ले सकते हैं। और ये देखें आप 2 वीक का इतना ही बड़ी एक और रेड कैंडल बन रही है। तो इसके बाद चीज़ें मुझे थोड़ी सी बेरिश होती हुई दिखाई दे रही है। वीकली कैंडल की बात करूँ तो आप वीकली के ऊपर भी आप लोग देखिए कि मनी फ्लो स्लो स्लो नीचे की तरफ जा रहा है, मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है, वी वॉप नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, और पिछली कैंडल भी रेड में क्लोज हुई है, ये भी रेड के अंदर जा रही है। तो सारी चीज़ें मुझे पॉइंट आउट कर रही हैं कि हम जो है वो नीचे की तरफ डंप ले सकते हैं अच्छा खासा। और अगर नीचे की तरफ डंप आता है तो आप लोग देखिए कि 50 की जो मतलब 50 EM में बैठी हुई वीकली के ऊपर ऑलमोस्ट 1,01,000 वाला एरिया, इसको होल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेक और ब्रेक इट की सिचुएशन होगी। अगर हम वीकली 1,01,000 से नीचे क्लोज कर देते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव किस्म का, फास्ट किस्म का जो है नीचे की तरफ फर्दर हम डंप देख सकते हैं BTC को लेके। और अगर इस एरिया को होल्ड करता है तो हमारे पास अभी भी चांसेस हैं कि हम जो है वो 1,19,000 से 1,20,000 तक दोबारा एक रैली दे सकते हैं। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट में देखते हैं, और ये मैं आप लोगों के साथ BTC का सबसे पहले तो आपको ये 3 डे का चार्ट दिखा देता हूँ। 3 डे के चार्ट की बात की जाए तो दोस्तों आप लोग ये देखिए कि जो इसने रेंज बनाई हुई थी ना पहले BTC ने, ऑलमोस्ट 1,08,000 से 1,18,19 वाली जो रेंज थी, आप लोग ये देखिए कि उस रेंज को अभी ब्रेक डाउन करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है BTC। और इसकी जो प्रीवियस रेंज थी 1,02,000 से लेकर ऑलमोस्ट 1,08,000 वाली रेंज, अब उसके अंदर दोबारा सेकंड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जो कि एक बेरिश आसार बन गया BTC को लेकर। तो अगर अब हम 3 डे का चार्ट इससे नीचे क्लोज करते हैं और 1,08,000 से नीचे क्लोजिंग होती है, जो मैं आप लोगों को पहले भी बताता था कि 1,08,000 से ऊपर क्लोजिंग वीकली की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम 1,08,000 1,07,000 के अंदर वीकली क्लोज करते हैं और जिस तरह ये मनी फ्लो निकल रहा है, मोमेंटम नीचे जा रहा है, वी वॉप नीचे जा रहा है, तो हम सीधा सीधा जो प्रीवियस रेंज थी 1,02,000 से 1,08,000 वाली रेंज, उसका हम इसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे सीधा सीधा फॉल लेता हुआ देख सकते हैं, जहाँ पे येलो लाइन और पर्पल लाइन कॉन्साइड करी है, जो कि एक अच्छा खासा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है इस रेंज का, 1,05,400 वाला एरिया। यहाँ पे सीधा सीधा हम BTC को आता हुआ देख सकते हैं। और अगर ये भी सस्टेन नहीं करता तो हम सीधा सीधा 1,02,500 वाला एरिया, फिर उसके बाद 1,01,000 वाला एरिया, जहाँ पर डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है और 50 वीकली का EMA बैठा हुआ है। तो 1,01,000 वाले लेवल को अगर ये होल्ड नहीं कर पाता BTC, तो हम सीधा सीधा जो है वो नीचे की तरफ जो है फर्दर डिक्लाइन ले सकते हैं। लेकिन अभी हम वो जो बाकी एरियाज़ है ना वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम फ़िलहाल इस 1,05,000 वाले एरिया से ऊपर है, तो अभी हमें इन लेवल्स को फोकस करने की ज़रूरत है। और 3 डे का चार्ट भी बेरिश हुआ हुआ है। डेली के चार्ट की बात करी तो 200 EMA जो वही था 1,08,000 चल रहा है, उससे नीचे हमें लग रहा है कि शायद क्लोज हो जाए। और मनी फ्लो जिस तरह एग्रेसिवली निकल रहा है, मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है और वीवो नीचे जा रहा है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि हो सकता है कि हम फर्दर नीचे की तरफ जो है वो एक क्रैश लेता हुआ देख सकते हैं BTC को। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड राइट नाउ फॉर द BTC। और अगर इथेरियम की आप लोगों के साथ बात करूँ दोस्तों, तो इथेरियम का ही मैंने चार्ट खोला हुआ है, और इथेरियम को आप लोगों को सबसे पहले वीकली दिखा दूँ तो आप लोग ये देखिए कि मनी फ्लो स्लो स्लो नीचे जा रहा है अभी, और ये मोमेंटम नीचे की तरफ जाने लग गया, और हमने रेंज भी तोड़ दी है, जो कि बहुत बेरिश सिचुएशन बन चुकी है। 3 डे के चार्ट की बात करूँ तो 50 EMA का जो एक ये था 3,800, इसको होल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अभी फ़िलहाल हमें इसके नीचे जो है जाता हुआ इथेरियम दिखाई दे रहा है, और इसकी जो रेंज बनी हुई थी 3,800 से 4,600 700 वाली रेंज थी, उसको हमें नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मेरी सिचुएशन बन चुकी हुई है। मनी फ्लो निकल रहा है, वी वॉप नीचे जा रहा है, मोमेंटम नीचे जा रहा है, तो सारी चीज़ें हमें पॉइंट आउट करनी है कि फर्दर हम नीचे की तरफ क्रैश ले सकते हैं। तो वो नीचे वाले क्या टारगेट्स हो सकते हैं? सबसे पहले तो 0.5 की फेब बाय 3,500 वाला एरिया, ये मेक और ब्रेक इट सिचुएशन है। अगर हम इसके नीचे क्लोज करते हैं वीकली और 3 डे की, तो हम सीधा सीधा जो 618 और 65 के लेवल्स हैं, कुछ मैं आप लोगों को दिखाता जाता हूँ। ये फिर मैंने पुल किया है 2100 वाले एरिया से, जो हमने आप लोग कह लें कि 21 जून या जून के एंड के अंदर जो हमने क्रैश एक दिखा था इथेरियम के अंदर। उसके बाद जो उसने ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद तो इसके कुछ निचले एरियाज बन सकते हैं। 618 और 65 का लेवल है, ऑलमोस्ट 3,100 से लेकर 3,200 वाला एरिया। यहाँ पे 200 EMA बैठी हुई है ऑलमोस्ट 3,065 वाले एरिया के ऊपर। 3 डे की जो 200 EMA है 3,065 वाले एरिया को लेकर, अगर इसके हम नीचे जाते हैं तो फर्दर हम डंप देख सकते हैं। और जो इसकी प्रीवियस रेंज थी ऑलमोस्ट जो थी 2,400 से लेकर ये 26,200 वाली रेंज, जिसके अंदर हम पहले भी काफ़ी अर्सा इथेरियम को ट्रेड करता हुआ दिखाई देखते रहे हैं। हो सकता है हम यहाँ पर दोबारा इस रेंज के अंदर ट्रेड करने आ जाएँ, या फिर इस रेंज का जो वैल्यू एरिया हाई बना हुआ है 2,600 से लेकर 2,700 वाला एरिया, जहाँ पे वैल्यू एरिया हाई भी और 76 का लेवल भी है, यहाँ पे हम दोबारा एक विक लगा के और यहाँ से अच्छा खासा दोबारा बाउंस लें। तो ये कुछ एरियाज है जिनको आप लोगों को देखने की ज़रूरत है, अगर यहाँ पे हम फर्दर जो है नीचे की तरफ डंप लेने आते हैं इथेरियम के लिए। लेकिन अगर ऊपर यहाँ से अगर 3,800 के ऊपर दोबारा अगर ये क्लोज कर देता है वीकली और 3 डे के ऊपर, तो हम सीधा सीधा इसको 4,200 4,300 के बाद जाता हुआ देख सकते हैं, जहाँ पे इस बुलिश रेंज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। और सीधा सीधा 4,600 से लेकर 4,700 वाला एरिया, जो कि वैल्यू एरिया हाई बनता है, यहाँ पे हम इसको ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं।
लेकिन अभी भी जो है वीकली, डेली और 3 डे का चार्ट, और आप वीकली के ऊपर, डेली के ऊपर पे देखिए इथेरियम से मनी फ्लो निकल रहा है, वीवॉप नीचे की तरफ अच्छा खासा जा रहा है। और अब 200 EMA जो है 3600, इसको सस्टेन करना ज़रूरी है। अगर ये नहीं सस्टेन करता तो हम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नीचे की तरफ एग्रेसिव मूव देख सकते हैं, जो कि 2600 से लेकर 3100 के दरमियान जो है वो आ सकती है वो मूव। तो इस जो एरियाज़ मैं आपको बता रहा हूँ इनको लाजमी मॉनिटर करते रहें और यहाँ पे अपना ट्रैप बिछा के बैठ जाएँ, स्पेशली अगर आप स्काल्पिंग करते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट की पोजीशन जो है वो प्लान आउट करते हैं। दोस्तों अब दो ऑल्ट कॉइन्स की बात कर लूँ। सबसे पहले ये मैंने वीकली खोला हुआ है और नियर की आप लोगों के साथ बात कर लूँ। नियर की रेंज बनी हुई थी ऑलमोस्ट $1.6 से लेके $5.2 की एक रेंज थी। अभी हम और अब आप लोग ये देखिए कि मनी फ्लो जो है वो इसके अंदर ऊपर की तरफ स्लाइटली कर्व कर रहा है, वीवो भी ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। लेकिन अभी ये नियर $2 के ऊपर एक अच्छी खासी, मैंने तो कहता हूँ आप लोगों के बाइंग जोन में आया हुआ है। आप लोग $2 के ऊपर जो है वो नियर को बाय कर सकते हैं और फर्दर इसको DCA कर सकते हैं अप टू $1.6 तक, क्योंकि ये इसकी जो रेंज बनी हुई है जो कि ऑलमोस्ट इसने सस्टेन की हुई है नवंबर 2023 से। और ये साल की एक रेंज है, मतलब आप कह लें कि तकरीबन 2 साल की रेंज है ये। और इस 2 साल की रेंज की अगर बात की जाए तो अगर $1.6 तक अगर आप DCA भी करते हैं, यहाँ पे बाइंग भी करते हैं, तो सीधा सीधा $5.2 एक अच्छा इसके TP जोन हो सकते हैं, जो आपको 200+% जो है वो पम नियर के अंदर दे सकता है। तो आप लोगों को ये कहूँगा कि अभी भी $2 एक अच्छा बाइंग जोन जा रहा है नियर का, आप लोग यहाँ पे इसको अच्छा खासा बाय करें और अप टू $1.6 जो है वो इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म जिस तरह मनी फ्लो स्लाइटली ऊपर की तरफ जा रहा है, मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता ओवरसोल्ड होगा और हमने फिर ज़बरदस्त किस्म की रैली भी जो है ऊपर देखनी है नियर को लेके। और 3 डे के चार्ट की भी बात करूँ तो आप लोग ये देखिए कि मनी फ्लो अलबत्ता नीचे की तरफ स्लाइडली कर्व कर रहा है, निकल रहा है, मोमेंटम भी स्लाइडली ऊपर सोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली $1.6 जो है वो एक अच्छा खासा इसका DCA जोन हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पे DCA कर सकते हैं। दोस्तों ऑन्डो की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ, ऑन्डो ने एक रेंज बनाई हुई थी ऑलमोस्ट $0.5 से लेकर $1.1 की रेंज। अभी क्या सीन चल रहा है कि वीकली के ऊपर अगर आप लोगों के साथ बात करूँ ना, तो मोमेंटम जो है ओवरसोल्ड हुआ है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मनी फ्लो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे एक अच्छा खासा DCA जोन तो है आप लोगों के लिए ऑन्डो को बाय करने के, लेकिन फर्दर नीचे की तरफ जाता है तो आप लोग $0.5 तक भी इसको $0.5 पे अच्छी खासी एक आपकी DCA जोन हो सकता है, और इसके सेलिंग TPs ऑलमोस्ट $1.1 तक भी हो सकते हैं। और ये आप लोगों को ऑन्डो जो है, अगर आप इस रेंज को आराम से ट्रेड करते हैं तो आप लोग आराम से इसके अंदर भी ऑलमोस्ट 100% का जो है वो प्रॉफिट ऑन्डो के अंदर कमा सकते हैं। 0.5 पे बाई किया, $1 पे इसको सेल कर दिया, आराम से आप लोगों के लिए क्विक मनी साबित हो सकता है। और अभी वीकली जिस तरह मतलब मोमेंटम में ओवरसोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है, और साथ ही 3 डे के चार्ट की भी अगर बात करूँ आप लोगों के साथ, मनी फ्लो अग्रेसिवली नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, तो हो सकता है कि ऑन्डो स्लाइडली थोड़ा सा 0.57 वाले एरिया पे, 0.6 वाले एरिया पे मैं दोबारा आता हुआ दिखाई दे, लेकिन ये अच्छा खासा बाइंग जोन हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में आप लोग इससे अच्छा खासा 100% जो है वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों एट द एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को ये कहूँगा कि अभी जो कुछ सिचुएशन देख रहा हूँ, जो मैं मतलब मार्केट को वो कुछ अर्से के लिए मैं बेरिश ही होता हुआ देख रहा हूँ। अगर BTC जो है वो 1,08,000 से नीचे वीकली क्लोज या 1,07,000 से नीचे वीकली क्लोज कर देता है तो हम कुछ अर्से के लिए एक बेरिश फेस में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से फिर भी एक बुलिश करेक्शन हो सकती है। हम लॉन्ग टर्म बियर मार्केट में अभी दाखिल नहीं हो रहे, 4 ईयर का साइकिल इंटैक्ट है। मैं अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ और होपफुल हूँ कि हम जो एक फाइनल ऑल्ट रैली और ऑल्ट सीजन देखना है वो आना ही आना है, और वो तब मार्केट में भी इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पैनिक और वो टेंशन पिला दी जाएगी कि सारे लोग एक्सपेक्ट कर लेंगे कि बस अब तो बियर मार्केट शुरू हो चुकी है। लेकिन जब वही वक्त होगा जब बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, वेल्स जो है वो अच्छी खासी बाइंग कर रही होंगी और ज़बरदस्त किस्म की ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है वो रैली हमें देखने को मिलेगी। सो अगर आप लोग अभी लॉस फेस कर रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियोज को पैनिक होकर सेल ना करें, उनको स्ट्रांगली होल्ड करिए रखिए और नवंबर दिसंबर का लाजमी वेट करें, क्योंकि वो फाइनल मंथ है जिसके अंदर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि ज़बरदस्त किस्म की हमें फाइनल ऑल्ट रैली जो है वो देखने को मिलेगी और ज़बरदस्त किस्म का आप लोग जो है वो पैसा इसके अंदर बुक कर सकेंगे। तो दोस्तों ट्रेड सेफली, मार्केट की सिचुएशन अभी अनसर्टन है, स्पेशली द फंडामेंटल्स जो है वो काफ़ी अनसर्टन है, टेक्निकल्स भी थोड़े से बेरिश हुए हैं, तो कॉशियसली ट्रेड करें, स्पेशली अगर आप फ्यूचर्स की मार्केट पर लेके ट्रेड करते हैं तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा। कल इंशाल्लाह एक न्यू क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स के साथ हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून टुमारो विद अनदर क्रिप्टो अपडेट। बाय बाय।